क्योंकि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक स्कूल में आज सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। सुबह करीब 8:30 बजे यहां के पिपलोदी सरकारी स्कूल की छत गिर गई, जिससे 8वीं में पढ़ने वाले 7 स्कूली बच्चों की मौत हो गई, मृत्यु हो गई। दोनों बच्चों की हालत गंभीर है, 2 बच्चों की। ये दोनों आईसीयू में भर्ती हैं। हादसे के वक्त स्कूल में शिक्षकों और स्टाफ के अलावा 60 बच्चे मौजूद थे। इस सिलसिले में सरकार शुरुआती जांच में लापरवाही के आरोप में कार्रवाई कर रही है और 3 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। स्कूल की कार्यवाहक प्रिंसिपल इसमें शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक एक मंजिला स्कूल की इमारत पहले से ही जर्जर हालत में थी और इसे लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी थी। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद जर्जर स्कूल की इमारत को लेकर आशंका जाहिर की जा रही थी। आज भी हादसे से ठीक पहले एक छात्रा ने स्कूल की छत से कंकड़ गिरने की शिकायत टीचर से की थी, लेकिन टीचर ने छात्रा की चेतावनी को नजरअंदाज किया और कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया और कुछ देर बाद ही हादसा हुआ। फिलहाल वहां राहत बचाव का काम जारी है। लेकिन क्या शिक्षक वाकई दोषी हैं? सरकार सब कुछ तैयारी करती है, करोड़ों अरबों की जो राशि होती है स्कूली इमारत के लिए, फंड सब कुछ जारी होते हैं। सिर्फ शिक्षकों पर यह लाद देना, यह तो पल्ला झाड़ने जैसी बात है। इसमें वाकई जो गहनता की जांच जरूरी है, क्योंकि 7 बच्चों ने जिंदगी गंवाई है। उनके जो परिवार हैं, जो शिक्षा के लिए भेजते थे इन बच्चों को, वो वापस दोबारा लौट कर नहीं आए उनके घर। मातम चारों तरफ पसरा हुआ है। इसमें तह तक जाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं। अब जिस बच्ची ने टीचर से कंकड़ गिरने की शिकायत की थी, उसका क्या कहना है, जरा सुनवाते हैं। हम स्कूल में आए, सर ने बोला आप कमरे में बैठ जाओ, प्रार्थना करेंगे। फिर ऊपर से कंकड़ गिरने लगे। किसी बच्चे ने बोला सर कंकड़ गिर रहे, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं गिर रहा है। तो फिर एकदम से बिल्डिंग गिरने लगी और हम तो बाहर निकल आए और वो अंदर ही रह गए। सर हम झाड़ू निकाल रहे थे कमरे का। हाँ। कितने के बच्चे होंगे उस वक्त मौजूद? 30 बच्चे के आसपास। 30-40 के लगभग थे। अच्छा, और आपके टीचर कहाँ थे उस वक्त? बाहर टेबल बैठ कर खा रहे थे, पोए खा रहे थे। और प्रार्थना हो रही थी उस टाइम? नहीं हो रही थी प्रार्थना के लिए, तो अंदर बैठे। वो कंकड़ से पहले की घटना है या प्रार्थना के बाद ही? कंकड़ की शिकायत पहले कंकड़ की शिकायत वहाँ कर दी थी। तो देखिए, जिस स्कूल में यह हादसा हुआ वहां से हमारे सहयोगी रियाज खान ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। झालावाड़ के पिपलोदी गांव में चारों तरफ मातम पसरा है। चारों तरफ रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। घटनास्थल पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ जुटी हुई हैं। मलबे को खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी गुंजाइश शक की पीछे न रहे। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ मलबे में दबने वाले सभी 32 विद्यार्थियों को निकाल कर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी जो बचाव दल हैं, जो रेस्क्यू टीमें हैं, वो कोई चांस नहीं लेना चाहती हैं। मेरे पीछे आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से लगातार यहाँ मलबे में दबे हुए सामानों को निकाला जा रहा है। पूरा मलबे को स्कैन किया जा रहा है। ये कुर्सी मेरे पीछे आप पड़ी है, इसमें कुछ खून भी लगा है, कुर्सी टूट गई है, ये भी मलबे में दब गई थी। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। इस क्षेत्र में लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है और लगातार पूरे जो परिसर की है तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश न रहे। शिक्षा मंत्री कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री का जो दौरा है उसके लिए ऐसी जानकारी आ रही है कि शायद मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आए। ऐसी भी अब बात, क्योंकि पहले बताया गया था कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 1:30 बजे यहाँ पहुँचने वाले हैं, लेकिन अभी खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री का जो दौरा था प्रस्तावित वो कैंसिल हो सकता है। लेकिन मौके पर लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तलाशी और छानबीन में लगी हुई हैं। कुछ ही देर में ये पूरा मलबा हटा दिया जाएगा। बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। जेसीबी मशीनें यहाँ पर चल रही हैं और काम कर रही हैं तथा प्रशासन अपने स्तर पर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहता है कि अब मलबे में कोई भी दबा ना हो। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान। और जांच होनी चाहिए गहनता के साथ, और जितने भी इस तरह की जर्जर इमारत हो उन पर पहले से ही एक्शन हो जाए तो हमारे जो नौनिहाल हैं, जो बच्चे हैं, उनकी जिंदगी बच जाएगी।